डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान के विषय के विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान विषय का विकास कब कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब कैसे ये हुआ। तो राजनीति विज्ञान विषय के बारे में हम अध्ययन करते हुए देखते हैं कि मूल रूप से ये बहुत ही प्राचीन विषय है और भारत में ये रामायण काल और महाभारत काल में भी तथा इससे भी पूर्व राजधर्म के रूप में ये अस्तित्व में था। राजनीति विज्ञान के मूलभूत विषय का प्रतिपादन हुआ, मतलब भारत में ये रामायण महाभारत काल या इससे भी पूर्व राजधर्म के रूप में ये अस्तित्व में था या आया। प्राचीन भारत में इसे दंडनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। कि हम ये भी देखते हैं कि राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई, पर ये तो बहुत बाद में आया। पर शुरुआत में इसे दंडनीति, नीतिशास्त्र अलग अलग नामों से संज्ञा थी, अलग अलग नामों से जाना जाता था। और इसी काल में प्राचीन भारत में इसे दंडनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता रहा। विचार और प्रमुख विचारक प्राचीन भारत में थे मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि। इसी प्रकार प्राचीन यूनान, कि हम कहते हैं यूनान का राजनीति विज्ञान बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है दुनिया में। यूनानी विचारकों के द्वारा बहुत ही राजनीति विज्ञान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण विषय के बारे में ज्ञान प्रदान किया गया। प्रमुख विचारक भी ये माने गए कि यूनानी थे। यूनान का इतिहास से गवाह है। तो इसमें कि राजनीति चिंतन भी सर्व प्रसिद्ध है। और अरस्तु यूनान के प्राचीनतम विद्वान हुए, सुकरात, अरस्तु आदि। उसी प्रकार चीन में कन्फ्यूशस हुए राजनीतिक विचारक या विद्वान, उसका उसी समकक्ष काल के ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कि राजनीति विज्ञान विषय के बारे में हम देखते हैं कि शुरुआत तो ये बहुत ही प्राचीन है और अलग अलग प्राचीन काल में भी ये अस्तित्व में था। पर यह कि अलग अलग नामों से इसको संज्ञा थी, अलग अलग नामों से ये पहचान थी। इसकी पहचान राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बाद में स्थापित हुई। और राजनीति विज्ञान विषय, राजनीति विज्ञान अंग इसका राजनीति से आया, उदय हुआ। और राजनीति का अर्थ, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई जो यूनानी भाषा का था, और उस पॉलिश का मतलब था नगर या राज्य। तो ये अलग अलग काल में ये स्थितियाँ स्थापित हुई। और अंत में ये कह सकते हम कि राजनीति विज्ञान विषय लगभग उतना ही पुराना है जितना कि व्यक्ति का राजनीतिक जीवन, कि व्यक्ति का जीवन जितना पुराना उतना ही राजनीति विज्ञान भी पुराना है। और फिर राजनीति विज्ञान की परिभाषा। अब राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो परंपरागत के अनुसार अरस्तु के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा में अरस्तु कहता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र। तो कहते हैं समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का अध्ययन कराए जीवन के, अर्थशास्त्र मानव के जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन कराता है, नीतिशास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन कराता है। ऐसे ही राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कराता है। तो ये कहता है कि विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा या विभिन्न विषयों के द्वारा इसका अध्ययन होता है। इस विषय के विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के रूप में। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान की परिभाषा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम आई राज्य का अध्ययन कराए, वो राजनीति विज्ञान है। उसके बाद में एक वर्ग आया जिसने कहा नहीं राज्य का नहीं, सरकार का अध्ययन कराए, वो राजनीति विज्ञान है। फिर एक वर्ग आया, उसके बाद में उसने कहा नहीं राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कराए, वो राजनीति विज्ञान है। तो समय के साथ ये अध्ययन की विषय वस्तुएं बदलती गई। मानव के राजनीतिक जीवन के अध्ययन कराने के लिए इन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है।
जिसके अंतर्गत जीवन का प्रारंभ किया। दूसरी, जिसके जरिए राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं में राज्य प्रमुख है। इसके प्रमुख प्रतिपादक ब्लंट शैली, गैरीज और एक्टन है कि मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए जिनके अंतर्गत जीवन का प्रारंभ किया और जिसके जरिए राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। मतलब जिसके अंतर्गत जीवन प्रारंभ किया और जिसके माध्यम से अपने जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है, उन संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए और उनमें राज्य प्रथम है। अब राज्य शब्द कि राज्य का अध्ययन कराया राजनीतिक विज्ञान, ये कहाँ से आया? तो हम इसके बारे में और आगे बढ़ते कहते हैं कि राजनीति, पॉलिटिक्स, ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ उस भाषा में नगर या राज्य होता है। क्योंकि उस काल में यूनान नगर राज्यों में विभक्त था, इसलिए उनके लिए नगर या राज्य में कोई भेद नहीं था और बाद में राज्य का स्वरूप बदला। इसका स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया और राज्य के इसी विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीतिक विज्ञान कहा जाने लगा। कि समय के साथ इसके नाम परिवर्तन हुआ कि पॉलिटिक्स शब्द से उत्पत्ति हुई राजनीतिक विज्ञान की। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से उदय हुआ। पोलिश का मतलब उस भाषा में, पोलिश का अर्थ था नगर या राज्य। तो यूनान उस काल में नगर राज्यों में विभक्त था और बाद में राज्य का इसी नगर और राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया और उस नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया और राज्यों के इसी विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को बाद में राजनीतिक विज्ञान कहा जाने लगा। तो ये समय के साथ परिवर्तित होता गया। अब हम प्रमुख विचारकों ने इस राज्य के बारे में क्या कहा है वो देखते हैं। ब्लंट शैली के अनुसार राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, इसका आवश्यक स्वरूप क्या है, इसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा इसका विकास कैसे हुआ। तो ये ब्लंट शैली ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान जिसका संबंध राज्य से है, जो समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है और उसके विविध रूपों में और उसकी किन विविध रूपों में व्यक्ति होती है तथा इसका विकास कैसे हुआ। तो राज्य के बारे में कि राज्य का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, तो ये क्या है। फिर गार्डनर ने इसको और जस्टिफाई किया अपने विचारों में कि राजनीतिक विज्ञान विषय का अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो गार्डनर ने भी इसको जस्टिफाई किया कि राज्य क्या है कि राजनीतिक विज्ञान विषय का प्रारंभ अंत राज्य के साथ ही होता है, इसलिए राज्य और जस्टिफाई हो गया परिभाषा में। तो राज्य का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, ये दोनों विचार उसको जस्टिफाई करते हैं उसके महत्व को। फिर दूसरा परिभाषा आई सरकार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान और इसके समर्थक विद्वान सीले, लीकोक आदि रहे। कुछ विद्वानों ने परिभाषाओं को स्वीकार, कुछ विद्वान इससे पूर्व में दी गई परिभाषा राज्य का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान उसको स्वीकार नहीं करते और वो कहते हैं राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन वो राजनीतिक विज्ञान है। राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, उसको मूर्त रूप देने का कार्य सरकार करती है, इसलिए सरकार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान है, जो राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। इनके अनुसार राज्य एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था को मूर्त रूप सरकार ही देती है और सरकार वह तंत्र अथवा साधन जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित होती है। और इसको जस्टिफाई करते हुए सीले, प्रमुख विद्वान सीले कहते हैं राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का और ज्योतिष शास्त्र स्थान की लंबाई चौड़ाई का करता है, वैसे ही राजनीतिक विज्ञान सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है। इसी के साथ लीकोक कहते हैं राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। मतलब वो जस्टिफाई करते हैं कि सरकार इम्पोर्टेंट क्यों है, सरकार का महत्व क्या है, सरकार का अध्ययन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो राज्य और सरकार, और तीसरा वर्ग है जो कहता है नहीं, राज्य
का अध्ययन राजनीति विज्ञान नहीं, सरकार का अध्ययन राजनीति, वो कहता है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। और राज्य तो वो क्या कहते हैं, राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्तियों का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य अमूर्त कल्पना मात्र है। तो मतलब ये वर्ग कहता है कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। अलग अलग पृथक कर कर हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। पृथक करने पर दोनों ही सारहीन हो जाएंगे, दोनों का ही कोई महत्व नहीं बचेगा। तो इसको समर्थन करने वाले विद्वान क्या कहते हैं, जिनमें प्रमुख हैं पॉल जेनेट, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का अंग है जिससे राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। समाज विज्ञान का वह अंग जो राज्य के आधार बेस और सरकार के सिद्धांत प्रिंसिपल्स का अध्ययन करता है, क्या कराता है। और दिमाग कहते हैं राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसकी सरकार से है। तो आज हम परंपरागत दृष्टिकोण में जो 3 प्रमुख परिभाषाएं प्रचलन में हैं, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, इसका अध्ययन